बंद करो, बंद करो। रेशन का भेदभाव बंद करो, बंद करो। रेशन का भेदभाव बंद करो, बंद करो। बढ़ावा दो, बढ़ावा दो। युवा को बढ़ावा दो, पर्यटन को बढ़ावा दो। बढ़ावा दो, बढ़ावा दो। तस्वीरें हम आपको तवी ब्रिज से दिखा रहे हैं जहां पर फॉर्मर कॉर्पोरेटर और फॉर्मर मेयर जो है सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू के साथ जिस तरह से भेदभाव हुआ है, जिस तरह से यहां पर डेवलपमेंटल वर्क किए गए, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कॉर्पोरेटर्स और फॉर्मर मेयर जो है क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माननीय पार्षदगण एकत्रित हुए हैं और सब इस बात के लिए चिंतित हैं कि हम इतना काम किया जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2018 से लेकर 2024 तक, और उसी में ये तवी रिवर फ्रंट जो है ये अपनी चरम सीमा पे पहुंचा था आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो आज जब जो फंक्शन होते हैं तो कॉरपोरेटर्स को बुलाया नहीं जाता और जो अधिकारी हैं हमारे वो अपने ही लोगों को बुलाकर यहाँ की इनागुरेशन करते हैं, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी एक सेरेमोनियल तरीके से बुलाया जाता है, जबकि ये आयोजन और इसकी डायरेक्शन उनकी तरफ से आनी चाहिए और डिपार्टमेंट्स ने उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ डिपार्टमेंट खुद ही इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको एज ए चीफ गेस्ट बुला लेते हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी में अच्छी प्रथा नहीं है। अभी सभी कॉरपोरेटर इसलिए चिंतित हैं कि हम बात करते हैं युवा की रोज़गार की, तो युवा की रोज़गार हम ये 1980 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, अभी ये पूरा हो गया है, लेक अभी नज़ारत है और 250 करोड़ खर्च करने के बावजूद इसकी सुध नहीं ले रहा कोई। जल्दी से यहाँ लेक बननी चाहिए और साथ में बोटिंग शुरू होनी चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिले। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, सिर्फ ये लेक और बोटिंग से ही टूरिज़्म का जब यहाँ बहाव आएगा तो 50,000 करोड़ रुपए की इकानमी यहाँ खड़ी हो सकती है, और जबकि भारत सरकार ने 43,000 करोड़ रुपया हमें हर वर्ष ग्रांट इन एड देते हैं वो, तो 50,000 करोड़ हम सिर्फ ये लेक चालू करने से ही अपनी आमदन का स्रोत बना सकते हैं। तो इतनी बड़ी आय का स्रोत हम ऐसे ही बेकार में जाने। हाल ही में जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा स्मार्ट सिटी द्वारा जो है इसको ट्रायल बेसिस पे शुरू किया गया था और बैसाखी के पर्व पर जो है यहाँ पर 3 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया गया था। उसी समय जो है ऑनरेबल जो यहाँ पर कमिश्नर है उन्होंने इशारा किया था कि इसके लिए जो है टेंडरिंग प्रोसेस की जा रही है ताकि आने वाले समय में जो है इसको रेगुलर फीचर जो है बनाया जाए। गोवा की एक कंपनी से बातचीत भी की जा रही है। देखो ये सारी बातें सेरेमोनियल हैं, यहाँ सेरेमोनियल इवेंट करने से कुछ नहीं होगा, कॉन्टीन्यूटी चाहिए। अगर लेक का हमारा प्रोजेक्ट था, हमने 64.5 करोड़ खर्च किया है, वो लेक कहाँ है? वो एक दिन के लिए आप चला देंगे और लोगों को बता देंगे हमारा प्रोजेक्ट चल गया, वो बात बनने वाली नहीं है। जम्मू वासी देख रहे हैं सब कुछ, वो हताश हैं, निराश हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ धोखा ना हो। और ये प्रोजेक्ट जो लेक का है शुरू करके यहाँ बोटिंग शुरू की जाए। आपके साथ में यहाँ देखिए, यहाँ फाउंटेन भी है, उसमें भी 2.25 करोड़ खर्च किया गया था, वो भी नॉन फंक्शनल है। ये जितने भी अधिकारी हैं, डीवकॉम इसके हेड हैं जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के, वो संवेदनशील नहीं हैं, सेरेमोनियल फंक्शन करते हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। डिपार्टमेंट का काम इवेंट ऑर्गेनाइज करना नहीं है, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम है। और उसमें वो जो हमारे वो हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको सेरेमोनियल तरीके से वहाँ बुलाते हैं, जबकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करना है और इन डिपार्टमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। तो माननीय पार्षदगण जो हैं हमारे, इनको भी कहीं बुलाया नहीं जाता, तो ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा लोगों के प्रति न्याय है? तो जो लोगों को यहाँ बाढ़ में नुकसान हुआ उसकी अभी तक भरपाई नहीं हुई है। लोगों के घरों में 6-6 फीट पानी चला गया था, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। तो ये सरकार का जो रवैया है ये अच्छा नहीं है। आखिर में हम मानते हैं क्योंकि ये विभाग जो है उन्हीं के अधीन है। उन्होंने कहा था हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो वो हमारे अभी हेड हैं, अभी हमारे वो नेता हैं, क्योंकि सरकार उनकी है तो उनको चाहिए ज़मीन पे उतर कर ये अगर प्रोजेक्ट वो चालू करते हैं तो इसमें 50,000 करोड़ रुपए की इकॉनमी सिर्फ जम्मू में खड़ी होगी, और जबकि 50,000 करोड़ हमारा सिर्फ सैलरीज के लिए जाता है, तो कितना बड़ा कंपोनेंट जो है, जो सैलरी जो हमारा रेवेन्यू रिसीट है, वो हम ऐसे बेकार जाने दे रहे हैं। दिस इज़ शेयर ए नॉन सीरियसनेस और लोगों के प्रति अच्छी संवेदनाशीलता नहीं है ये। तो हम ये चाहते हैं
यहाँ के ये सभी पार्षद ये चिंतित हैं कि जो मेहनत लगा के ये काम हुए तो उस कामों को आगे बढ़ाते हुए लोगों को इसका फ़ायदा दिया जाए और लोगों को, युवा को रोज़गार मिलेगा इससे। सर, आज तमाम कॉर्पोरेटर्स, एक्स मेयर जो है सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण है जो फ्लड के दौरान लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, उसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो आपने जम्मू के लोगों का एक सपना है लेक, और हमने कॉर्पोरेशन में मैंने बड़ी बारी बोला कि आप ये लेक बना रहे, गलत बना रहे हैं, इसमें घोटाला हो रहा है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो जितने लेक के जितने पास पैसा आया 250 करोड़ का जो पैसा लगा, बाहर से फ्लड के लिए पैसा आया, वो कहाँ गया पैसा? किस तरह का घोटाला है? ये घोटाला आज से नहीं, हम बड़ी देर से कह रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेटर फॉर्मल हो गए तब भी हाउस में कह रहे हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि नाले इसमें बढ़ रहे हैं। आप इधर आरती करते अच्छी बात है, जम्मू के लिए क्या सोचा आपने? आई वॉश के लिए। और देखिए पानी जो लोगों के घर गया उनका मुआवजा कौन देगा? हमने इनके फार्म बढ़ के रखे थे, फार्म नायब साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब को दिया, एक सारा रोड कराया, अभी तो पैसा नहीं। जम्मू के यूथ को बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही, बच्चे कहाँ जाएंगे? गौरव जी, आज तमाम कॉर्पोरेटर्स जो हैं सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फॉर्मर मेयर भी जो है सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो तवी रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट था ये हमारे होते हुए बना, इसको हम लोगों ने ही प्रपोज़ल किया था और हमने ये सोच समझकर यहाँ इसको प्रपोज़ किया था। और इसके लिए हमने ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा भी इसलिए लाया कि जम्मू के बेरोज़गार जो नौजवानों को जो है वहाँ यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। और ख़ासकर कि जो वार्ड नंबर 19 और जो हमारे नियर बाय जितने भी ये एरिया जो बावे का एरिया है और यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, इनको जब फ्लड आएगा तो उससे भी रिलीफ मिलेगा। और नालों के लिए भी यहाँ पे इन्होंने 64 करोड़ रुपए जो इसमें लगवाया। 250 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बना, लेकिन बड़ी शर्म से हमें कहना पड़ता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बाहर के राज्य से यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं और यहाँ इतनी हाई लेवल के ऊपर इसकी करप्शन हुई है। इसका सिंगल टेंडर हुआ था और अभी तक जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था जिसमें यहाँ पे होटल्स बनने थे, इसमें साइकिल ट्रैक बनना था, इसमें बहुत कुछ बनना था, वो हमें नज़र नहीं आया। सिर्फ एक एलजी साहब को खुश करने के लिए लोगों को आई वॉश के लिए यहाँ पे कभी तवी जी की आरती की जाती है, सूर्यपुत्री जी की आरती की जाती है, कभी पानी को रोक कर यहाँ पे बोट चलाई जाती है। हमारा ये कहना है कि जब फ्लड आया कितने लोगों के घर जो है वो बह गए, तबाह हो गए, अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा। मुआवजे के नाम पे सिर्फ देते हैं उनको कंबल। तो ये प्रोजेक्ट हमने उन लोगों को बर्बाद करने के लिए नहीं बनाया था, उनके रोज़गार के लिए बनाया था जिन लोगों को उन्होंने यहाँ बर्बाद किया। ये प्रोजेक्ट जो है आपकी नज़र में जो है बिल्कुल जो है ये पैरामीटर्स में खरा नहीं उतरा है? बिल्कुल ये खरा नहीं उतरा। इस प्रोजेक्ट के पीछे अगर तफ्तीश की जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि मैं समझूंगा कि हमारा जो जम्मू नगर निगम का जो डिपार्टमेंट है वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास है और उनको पूरी इसकी तफ्तीश करनी चाहिए कि किन किन लोगों का इसके पीछे हाथ है और यहाँ आई वॉश जो किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। और आने वाले दिनों में ये तमाम कॉरपोरेटर्स जो हैं स्मार्ट सिटी के अंदर जितनी भी करप्शनें हुई हैं उसको उजागर करेंगी। फ्रंट की बात करें या फिर आर्टिफिशियल लेक की बात करें, जिस तरह से इसका निर्माण किया गया था इससे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बूस्ट मिल रहा था। कई तरह के प्रश्न चिन्ह जो हैं आज फॉर्मर कॉर्पोरेटर्स ने और फॉर्मर मेयर ने जो है वो खड़े कर दिए। हालांकि उन्होंने इस ओर भी इशारा किया है कि जो फ्लड से जिन लोगों को नुकसान पहुंचा था, जिन फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचा था, उनको कंपनसेशन जो है अभी तक नहीं दी गई है और जो डेवलपमेंटल वर्क यहां पर किए जा रहे हैं उससे जम्मू वासियों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। अब वक्त आ गया कि सरकार को मंथन करना चाहिए और जहां पर भी कमियां रह गई उन कमियों को दूर करना चाहिए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।